दोस्तों, कल हमने आपको बेड़ो का जो महादनी मंदिर है और बेड़ो का जो सरना स्थल है उसके बारे में पूर्व मंत्री बंधु तिर्की का एक इंटरव्यू सुनाया था और इस इंटरव्यू के बाद कई सवाल आते उसके में दर्शकों की ओर से आ रही प्रतिक्रिया को समझने की कोशिश करें तो कई सवाल खड़े हो रहे हैं, कई सवाल उछाले जा रहे हैं। हमारी कोशिश होगी और अपने दर्शकों की ये कोशिश होगी कि उन सवालों को एक बार फिर से बंधु तिर्की के सामने पेश करें। बंधु जी इस वक्त भी हमारे साथ हैं, आप फ्रेम में देख सकते होंगे, तो मैं उनसे आपको रूबरू करवाता हूं। बंधुता, कल जो हम लोग ने एक वीडियो बनाया था उसमें एक बड़ा सवाल जो हर खेमे से आ रहा है कि आप उस घटना स्थल तक पहुंचे क्यों नहीं। वो लोग का जो सवाल आ रहे हैं वह यह है कि घेराबंदी तो ठीक है, लेकिन आपने शुरू से इनिशिएटिव क्यों नहीं लिया। देखिए, पहली बात तो मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि इस तरह की बातें जब कभी भी कहीं होता है तो ग्रामीणों को अपने जनप्रतिनिधि, चाहे मुखिया हो, चाहे विधायक हो, सांसद हो, उसे संपर्क करना चाहिए और प्रथम दृष्टिया में उसे समाधान करने के लिए आग्रह करना चाहिए या बताना चाहिए। अगर उसके बाद में उस पर किसी तरह का उस पर कार्रवाई नहीं होती तो आप निश्चित रूप से कि भाई मैंने उसको दिया गया था, जिसने आपने सीओ को दिया चिट्ठी, प्रशासनिक पदाधिकारियों को दिया चिट्ठी, तो उसका ये बातें स्थानीय विधायक मंत्री को भी देना चाहिए। तो हम भी तो लगातार उस इलाका में घूमते हैं, हमको भी देना चाहिए। ये हमें भी नहीं दिया गया और ये लोग सीधी कार्रवाई पर उतर गया। मतलब कम्युनिकेशन गैप रहा, कम्युनिकेशन गैप। और जहां तक बात है, मैं देख रहा हूँ, मैं लगातार बेड़ो जा रहा हूँ। मैं 2 दिन पहले 3 दिन कल भी गया था, कल नहीं परसों को भी गया था लगातार। तो मैं तो बेड़ो क्या, मेरा सुबह शाम बेड़ो मांडर चानू से ही बीतता है। जब मैं अगर मान लिया तो बाहर दूसरी जगह नहीं जाता हूँ। और मैं आपको बताना चाहूंगा देवेंद्र जी कि 12 तारीख को पूरे प्रशासनिक महकमा के साथ बैठक हुआ। कहाँ? बेड़ो में। अच्छा। जिसमें माननीय मंत्री और हम भी थे, डीएसपी साहब भी थे वहां पर, और वहां के चुनी हुई मुखिया भी थे, पंचायत समिति के सदस्य भी थे। और ये बैठक हमने प्रशासनिक रूप से ही उनको बुलाया गया था कि जितने लोग हैं हम लोग सभी लोग बेड़ो प्रखंड के सभागार में बैठ करके बात करके सबकी बातों को सुना जाएगा। और यहाँ आप अगर देखेंगे तो हमारे सदान वर्ग के लोग भी वहां पर उपस्थित थे। अब उस पर बहुत ज्यादा आपका दूसरे पक्ष आपका उधर से नहीं थे, लेकिन कुछ लोग थे वहां पर। उसी दिन साफ साफ कह दिया गया था कि जो बात को मैंने जो पहले कहा कि भाई ये जो सरना स्थल का जमीन है, ये सरना स्थल का जमीन जब खतियान में है तो है, इसमें कोई इफ बट का सवाल नहीं है। अब रही बात कि इसको आपको बाउंड्री करने का, तो इसके लिए आप ग्राम सभा में बैठिए पूरा, और ग्राम सभा में करके आप दे दे और इसके ग्राम सभा कर ले और ग्राम सभा में आप लोग निर्णय कर लें। क्योंकि उसमें कुछ मैदान वगैरह का विवाद आता है, लेकिन चूंकि तो ग्राम सभा तो करना ही होगा। और इसके लिए मुखिया जी को बोला गया उनको कि आप तुरंत अपने पंचायत के में ग्राम सभा बैठा लें, क्योंकि मुखिया जी थे वहां पर, और बैठक करा करके आप निर्णय ले, जल्द से जल्द इसको घेरा कर लिया जाएगा। मुखिया ने इस बात को मानी भी, मुखिया समझी इस बात को, चूंकि भाई चुनी हुई मुखिया है, इस बात को समझे, वो सही होगा। और उन्होंने ग्राम सभा भी बुलाया। अच्छा अच्छा। अब ग्राम सभा में लोगों का उपस्थित हुआ नहीं हुआ, उसके बाद ग्राम सभा का फिर बाद में उसका कार्रवाई क्या हुई, ये तमाम चीजें हम लोगों को अब पता चलेगा तब ना। लेकिन पता चला कि ग्राम सभा में एक ग्रुप आपका उपस्थित हुआ ही नहीं। वो ग्रामीणों के बीच में भी 2-3 फाड़ है लगता है। बिल्कुल, हम तो इसीलिए कह रहे हैं ना कि इसको रहता ना बनाए, इसको समाधान की दिशा में चले। और समाधान क्या, इसमें सिंपली बात है
कि जब सरना स्थल है तो स्थल है, 1 एकड़ 5 डिसमिल है तो है। अब ग्रामीणों को आप सभी लोग बैठ के तय कर ले उसमें कि नहीं, इस पर आपका इसको घेराव होना और चाहिए। इसी ग्राम सभा का सशक्तिकरण की तो बात कही जा रही है, कही जा रही है, लड़ाई लड़ी जा तब रही है। आने ये तो प्रस्ताव तो वहीं से आना चाहिए। बिल्कुल, ग्राम सभा बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होता है। ग्राम सभा को आपका संविधान का मान्यता है, हाँ, तो लोगों को बैठना चाहिए उसमें। पढ़ा को संविधान की मान्यता है, लोगों को बैठना होगा, बैठ करके तय करना। जब है तो इसमें किंतु परंतु कहाँ से, केवल तो बैठना तो है, और बैठ करके आप उसका प्रोसीडिंग कर लें। उसमें जो बैठक हुआ था उस पर आपका जो प्रस्ताव है उसको, प्रस्ताव को पारित कर दें। अच्छा बंधु दयादी, ग्राम सभा की ओर से एक बैठक कर ये प्रस्ताव आपके पास आता है या विभाग के सरकारी महकमा के पास आता है, वहां के सीओ के पास आता है कि सरकार इसका बाउंड्रीकरण करे, बाउंड्री निर्मित करे, उसके बाद तो ये सारी बाधाएं दूर हो जाएगी। देखिए, इसमें बाधा वगैरह देवेंद्र जी कुछ नहीं है। गांव के लोगों को ग्राम सभा कर लेना है और इसका एक प्रतिलिपि प्रखंड विकास पदाधिकारी अंचल दो, एक प्रतिलिपि विधायक को भी दे दे वहां पर। हाँ, उसके बाद में उसको घेराव करना तो माननीय विधायक का जिम्मेवारी हो जाता है। उसके लिए किसी को पूछने का जरूरत नहीं पड़ता है। अभी आपका जल्द में आपको 15-20 दिन में फंड भी रिलीज हो जाएगा। जिस दिन प्रस्ताव हो जाएगा उसका दूसरे दिन से काम लग जाएगा उसमें। और विधायक के पास भी एक जेन्युइन आधार हो जाएगा ना कि ग्राम सभा से प्रस्ताव पारित होकर मेरे पास आया। बिल्कुल, अगर आप ऐसे ही अगर आप करने लगेंगे तो हम लोग को क्यों कर रहे हैं घेराव, ये भी बोलने लगता है ना, लीगल इशू बन जाएगा। नहीं, बिल्कुल आपको प्रस्ताव हो जाएगा, यही होना चाहिए। क्योंकि ग्राम सभा का यही है, ग्राम सभा को आपको मैंने अधिकृत तरीके से बैठक बुला करके प्रस्ताव पारित हो जाएगा। प्रस्ताव पारित होने के बाद में उसको घेराव शुरू कर दिया जाएगा। ग्राम सभा में बहुत सारी बातें आएंगी, बहुत कोई बोलेगा कि नहीं मैदान है, ये है, लेकिन जब हम सब लोग पूरे लोग अधिकांश जब आप बोल रहे हैं कि नहीं इसको हमको जो जमीन है उसको मिलना चाहिए, मिलना ही चाहिए आपको, चूंकि सरना स्थल धार्मिक स्थल है, तो फिर आपको उस पर प्रस्ताव पारित करके आप भेज दें उसको, आपका उसका घेराव भी शुरू हो जाएगा। और हम लोग लगातार उसको नजर में रखे हुए हैं। इसी तरीके से आपको मैं कहूंगा, लापुंग के लोग वहां पर 25-30 लोग आए थे मेरे पास। अच्छा। और मैं लापुंग जाना चाह रहा था। मैं लापुंग तो बहुत पहले ही हम जाना चाह रहे थे। हम तो लोग कर्म भूमि भी, हाँ बिल्कुल है। और वहां के लोग खुद आए, अभी कोर्ट आया था, वहां भी ये हुआ पूरा। और हमने कहा है कि हम फिर वहां पर हम जाएंगे, उन लोगों के ये में हम उनके लिए भी जो कल आपने को बोला उस दिशा में भी कार्रवाई हो रही है। तो सिर्फ और सिर्फ देखिए, यहाँ पर लोग को चूंकि राजनीतिक प्रतिद्वंदी कुछ लोग तो हैं, होता ही है पूरा, नहीं होना भी चाहिए। पहले आपको पता है ये लोग इसी तरह का लोगों को मैंने कि एक तरफ से कहा जाए कि लोगों के सामने जो आपका लोगों को गलत चीजों को गलत नैरेटिव सामने नहीं आया। पहले बोलता, हम जब 2005 में जीते तो यही पूर्व विधायक जो अगुवाई कर रहे हैं ये हमको लोहरा है बोलता है, लोहरा है, इसका सदस्यता रद्द होना चाहिए। हाईकोर्ट में ये PIL आपका याचिका दायर किया था। जब हमने यहाँ से कागज हाईकोर्ट को हमने दिया, फिर खारिज हो गया। ये इस तरह का ये दिमाग रखता है, इस तरह का छोटी छोटी बात रखता है तुम्हारा कि लोहरा है विधायक बन गया, ये हो गया। जब 2005 में जीते तो 3 महीना में ये हाईकोर्ट चला गया था। इस तरह की बातों को भी प्रोपेगेंडा लोगों के बीच में, लोहरा है कैसे जिता दिया, अब तो ईसाई भी है बोलता है, पहले लोहरा है बोलता था, ये यही सब चीजें हैं। आज देखिए, मुद्दे की बात नहीं होती है, ऊंची राजनीति होती है। कि देवेंद्र जी, मैं तो कल आपको पूरा विस्तार पूर्वक कहा, चाहे लापुंग का मामला हो, बिड़ो का मामला हो, ये मामला बैठ करके समाधान बिल्कुल जनता के साथ होगा और सरना स्थल का भी घेराव भी किया जाएगा। जो प्रक्रिया है उसको पूरा कर ले, इसमें बेमतलब का। और फिर एक बार हम कहेंगे कि प्रशासन को, मतलब कि आपका प्रशासन माने कि जो लोग निर्दोष है उस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। अब है क्या कि इन लोगों को बचना चाहिए। अभी आप देखे मांडर का बरहम्बे आपका करगिल का गांव का आया था, बताइए क्या क्या है मामला। अच्छा, ये आपने चर्चा शुरू कर दी,
बंधुदा, और इसीलिए पूरे हम मांडर इलाके में, ऐसे तो पूरे अमूमन आदिवासी इलाकों में जमीन के जो लुटेरे हैं ना बड़ा सक्रिय है। तो कौन लोग हैं आपको तो अभी पता चल गया। एक उसी मामले में कर्मा उरांव का नाम आ रहा है। नहीं, उसी के बारे तो आपको जो आ रहा है वो लोग बोल रहे हैं। हम अगर किसी चीजों को बोलेंगे अभी तो उनको मैंने एक सोचेगा कि इनको क्या करें, लेकिन अपने ही लोग ऐसे करते हैं। और देखिए अभी रोपा डोभा के दिन में धान बुआई के समय बेचारा महिला टहल घूम रही मैं देखा कम से कम 20 से 25 महिलाएं और 10 से 15 पुरुष यहाँ आए। अब ये सब चीजों बात उठनी चाहिए। ऐसे लोगों को कैसे हम करें, बेचारे कैसे भोले भाले आप देखते हैं पूरा से। उसमें एक शिव कुमार उरांव का नाम आ रहा है, उसका बेटा भी नहीं है, ये 3 बहनें हैं। आप तो उनके साथ में हूँ सामने फेस टू फेस 1-to-1 बात किए। मैं सिर्फ इस बात के लिए हूँ कि कैसे जो लोग हमारे आदिवासी समाज के रक्षक कहलाते हैं वही भक्षक हो जाते हैं, पूरा वही कहलाते हैं। अब मैं कल जिन बातों को बहुत सारी चीजें हैं पूरा मैंने जिस चीजों को मैं आपको मैंने बतलाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन हमारे जो भी हैं इस तरह के चीजों से लोगों को बचना चाहिए और सही तरीके से लोगों को रास्ता बताना चाहिए। अभी एकलव्य स्कूल आपका बेड़ो और लापुंग खुल गया है। वहां पर आपका क्लास 4th ग्रेड का जो माली है, वहां पर बबरची है, रात्रि पहरे उसका बहाल करना है। अरे इस सब बात के बारे में तो बात करो कम से कम कि उतना जमीन वहां पर गांव का जमीन में बना हुआ है तो कम से कम 10-20 लोगों को आपका नौकरी चाकरी मिले पूरा उसको मिले वहां पर। इस सब की बात करें। हम जब मंत्री थे तो मांडर के लोगों को कितने लोगों को जैक में नौकरी लगा दी। ये सब छिपा हुआ है क्या? तो ये सब फिजूल की बातें और बेकार की बातें। इसलिए मेरा आपके चैनल के माध्यम से ही कहना है कि गांव वाले ग्राम सभा बैठ करके पूरा निर्णय ले लें और उसमें पूरा बाकी चीजें जो गांव के लोग का निर्णय होगा और जो है तो उस पर किसी तरह का कोई उस पर कोई बात ही नहीं है, उसको जल्द से जल्द उसको घेरा भी कर दिया जाएगा। एक लास्ट सवाल होगा, जो जिस तरह से जमीन दलाल पूरे मांडर विधानसभा में सक्रिय हैं, प्रशासन को कुछ निर्देश देना चाहेंगे क्या आप? देखिए मैं तो पहले ही कहा था कि जो भी जमीन दलाल है, नहीं एक बार आपने मुझे कहा जिला बदर कर देना, जिला बदर किया जाए, इनका एक नहीं बिल्कुल ऐसे लोगों को तो एक सूची तैयार हो, पूरे प्रश्रय लेना चाहिए। और अब तो हम कहेंगे कि हमारे जो विधायक को मंत्री जी को भी कि पूरे प्रखंड में इस पर थोड़ा सा लगाम लगाए, जो जमीन दलाल का चिन्हित करे और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये थे हमारे साथ बंधु तिर्की जी, जिनका बेड़ो की घटना के बारे में मानना है कि कहीं न कहीं एक कम्युनिकेशन गैप है। हालांकि ये लगातार अपने इलाके में बेड़ो हो मांडर हो पूरा जो इनका इलाका रहा है, जहाँ काफी आज से नहीं करीबन 3 दशक से सक्रिय रहे हैं, इनकी सक्रियता 12 तारीख को तो मीटिंग प्रशासनिक लेवल से कर चुके हैं। यही उनका राजनीतिक क्षेत्र रहा है, कर्म भूमि रहा है। पर बेड़ो का जो मामला है उसमें कहीं न कहीं एक संवादहीनता है। बेहतर होगा अभी वहां के ग्रामीण वहां के जो हुआ समाधान चाहते हैं तो सबसे बेहतर उपाय यह होगा कि ग्राम सभा से इस आशय का एक प्रस्ताव पास हो और उस प्रस्ताव को जो संबंधित अधिकारी के साथ जो वहां के निर्वाचित विधायिका है उन तक मामला पहुंचाया जाए, ताकि उस मामले में लीगल एक्टिविटी शुरू हो और जो सरना स्थल की जमीन है 1 एकड़ 5 डिसमिल उसकी घेराबंदी की जा सके। क्योंकि हर मामले का जो समाधान होता है वह अंतर संवाद से होता है। संवाद बेहद जरूरी है। राजनीति में महत्वाकांक्षाएं अपनी जगह है, चलती रहती है, राजनीति की अपनी जमीन होती है, पर विकास का मुद्दा और जनहित का मुद्दा कहीं पीछे न छूट जाए, इसे हमेशा ख्याल रखना। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।